जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें कोई विशेष व्यक्ति या शत्रु बार बार परेशान करता हो, प्रताड़ित करता हो, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे वो व्यक्ति हमें परेशान न करे, तंग न करे और शांत चित्त होकर के वो बैठ जाए। हम किसका अहित नहीं करना चाहते और ना ही किसी का अहित करना चाहिए। उपाय वो कि जिससे हमारा कार्य हो जाए और बिना किसी दोष के। तो ऐसी ही कुछ चर्चा आज हम इस अंक में आपसे करेंगे। आपके 6वें स्थान से देखा जा सकता है कि आपके किस प्रकार के शत्रु होंगे। गुप्त शत्रु ज़्यादा होंगे या सामने ही मुखर पर आपके शत्रु ज़्यादा होंगे। बहुत लोग पीठ के पीछे से वार करते हैं और बहुत लोग हमारे मुख के सामने आकर ही हमसे बुरा भला कहने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे बचें, हम अपने शत्रु को शांत कैसे करें, उसके मन को शांत कैसे करें, क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें बहुत लोगों को अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में या अपने समाज में, सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में इस प्रकार की दिक्कतें कहीं ना कहीं व्यक्ति को बन जाती हैं। तो हमें बचना कैसे चाहिए? तो जैसे हमने बताया, सबसे पहले तो आप अपनी जन्म पत्रिका का 6ठा भाव 6th हाउस हमें देख लेना चाहिए कि कुंडली का 6ठा घर क्या कहता है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके कारक की क्या स्थिति है और जो वहाँ पर ग्रह बैठे हैं उनकी क्या स्थिति है और कौन से ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है। ये सारा का सारा अच्छे से किसी विद्वान व्यक्ति को दिखा लें और उसके बाद भी जो वो आपको उपाय या कोई मंत्र देते हैं वो आपको करना चाहिए। दूसरी स्थिति, कुंडली नहीं है तो इंसान के हाथ की रेखाएं, यहाँ ऊपर मध्य से थोड़ा सा ऊपर यहाँ होता है राहु और मध्य से थोड़ा नीचे होता है केतु। राहु और केतु के बीच में एक स्थान होता है शत्रु स्थान। ये छुपे हुए शत्रुओं का भी पता लगाता है। उस स्थिति में यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनी है, किस प्रकार का योग बना है और इसी के साथ साथ यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा बहुत नीच होगा, निर्बल होगा, कमज़ोर होगा और सूर्य बहुत कमज़ोर होगा और मंगल ए और मंगल बी दोनों मंगल बहुत कमज़ोर होंगे, ऐसी अवस्था में भी आपका शत्रु पक्ष सदैव आपके ऊपर हावी रहेगा। हमेशा आप उससे प्रताड़ित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। अब ये तो हमने जान लिया, या हम वैसे भी समझ में आ जाता है कि हमें बहुत व्यक्ति तंग करते हैं, परेशान करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ बहुत लोग ऐसी अवस्था में बगलामुखी मंत्र का पाठ करते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, बहुत विपत्त काल में हमें शत्रु के प्रति हमें कुछ तीक्ष्ण मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए बहुत विपत्ति आने पर। अन्यथा हमें ऐसे उपाय निकालने चाहिए जिससे किसी का कभी भी अहित ना हो। आइए मैं बताता हूँ। शत्रु का नाम दूध से लिखें, किस पर? कोयले के ऊपर, काले कोयले के ऊपर शत्रु का नाम दूध से लिख दें और किस दिन लिखें? सोमवार के दिन। ऐसे 7 कोयले ले लें, 7 कोयलों पर शत्रु का नाम दूध से लिख दें और सफ़ेद कपड़े में बांध दें। काला कोयला सफ़ेद कपड़े में बांध करके सिर्फ एक सोमवार उसे जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से आप देख लेना, जैसे पानी में कोई चीज़ बह जाती है, उसके मन से शत्रुता निकल जाएगी, शत्रुता बह जाएगी धीरे धीरे। दूसरी बात, भोजपत्र के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जो आपके प्रति बैर भाव रखता है और नीचे अपना नाम लिख दें। दोनों नाम लिख करके मंगलवार के दिन शहद में डिप कर दें, डुबो दें और ऊपर से अच्छे से ढक्कन कार बंद करके और उसको कहीं भी आप या तो निर्जल स्थल में कहीं गुप्त रूप से दबा दें या उसे कहीं भी घर में रखें। 2 बातें आगे समझ में। और तीसरी बात आपको और बता रहे हैं, ये मंत्र बहुत ही अद्भुत है, अनेकों बार ये मंत्र काम में आता है।
ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी। दुर्गा सप्तशती में जो पहला ही चैप्टर है, यानी कि सप्त श्लोकी दुर्गा का है ना, उसके बाद तो फिर 13 अध्याय और कवच वगैरह हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा में 2 मंत्र हैं, एक पहला और एक 7वें नंबर का। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला करें, नहीं तो पहले मंत्र की एक माला करें, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय वाला। एक मंत्र लास्ट में भी है, वो जब बहुत अति हो जाए, सर्वाबाधा परशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव, ये वाला मंत्र है। लेकिन जब इस मंत्र को पढ़ें तो मन में कोई ऐसी भावना नहीं लाना है कि शत्रु का विनाश हो। विनाश किसका हो? उसकी बुद्धि का। उसकी बुद्धि में जो हमारे प्रति हमेशा कड़वाहट भरी रहती है, हमेशा उसकी बुद्धि में षड्यंत्र चलते रहते हैं, हे परमात्मा उसके वो षड्यंत्रों का विनाश हो, वो हमारे प्रति ऐसा बैरभाव न रखे। दोनों मंत्रों की एक एक माला आप 40 दिन कर लीजिएगा। हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं वो व्यक्ति ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेगा। दूसरी बात, किसी भी खाने पीने की चीज़ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए जो आपसे बहुत ज़्यादा वैरभाव करता है, बहुत ज़्यादा वैरभाव करता है। उसी का नाम कैसे लिख दें? जैसे दूध से लिख दें, सूख जाएगा, दिखेगा भी नहीं, और वो मिठाई उसी व्यक्ति को खिला दी जाए अपने हाथों से किसी प्रकार से, है ना। तो भी हमने देखा कई बार ऐसे वैरभाव भी होते हैं जो हमारे घर में ही होते हैं, आसपास होते हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना बोलचाल भी होती है, लेकिन होते वो शत्रु है हमारे। तो उन्हीं का नाम लिख करके कोई खाने की चीज़ उनको खिला दी जाए, उन्हीं को खिला दी जाए, कोई नुकसान की बात नहीं है इसमें। अब जैसे कोई मिठाई है, कोई ऐसी चीज़ है, खिला दी जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उससे प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। अब आप देखो ना, ज़िंदगी में हमें घर का भोजन कितना अच्छा लगता है, कितने भी 5 स्टार होटल का भोजन आप खा लीजिए, लेकिन जो स्वाद घर के भोजन में है और जो मिठास प्रेम वात्सल्य है वो ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलता। हमारा खिंचाव घर के भोजन की तरफ बना रहता। तो ऐसे ही किसी भी खाने पीने की चीज़ पर, मीठी चीज़ पर, किसी पर भी उसी व्यक्ति का नाम लिख करके उसी को खिला दिया जाता है तो प्यार बढ़ जाता। ये हम प्यार बढ़ा रहे हैं, है ना, प्रेम बढ़ जाता। और कई उपाय ऐसे होते हैं जो चौराहे पर किए जाते हैं, उल्टे सीधे प्रयोग होते हैं, उनकी मैं आपको राय नहीं दूंगा। कभी भी कोई भी आपका कितना भी शत्रु क्यों ना हो, लेकिन किसी के लिए कोई भी बुरे प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप अपनी तरफ से सदैव अच्छा करें। कोई नहीं देख रहा है ना, परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। आप जो नेकी कर रहे हैं प्रभु उसे देख रहे हैं और आपके साथ एक दिन अच्छा ही होगा। वही व्यक्ति एक दिन देख लेना आपसे माफ़ी मांगेगा, वही व्यक्ति आपको लालायित रहेगा आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आप ओम ज्ञानी नाम भी पढ़ने लग जाइएगा। ना आपको अच्छा तजर्बा हो तो मैं बताइए। दूसरी बात, त्रयोदशी के दिन, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन 5 किलो गुड़ थोड़ा थोड़ा ले जाएं, गाय को खिलाएं। 5 किलो ले जाएं, थोड़ा थोड़ा गाय को खिलाएं। 3 त्रयोदशी ऐसा करें और 1 लोटे में थोड़ा गंगा जल, थोड़ा दूध और थोड़ा अन्य जल वगैरह मिला करके और उसमें कुशा डाल दें और वो कुशा मिश्रित भगवान शिव पर धीरे 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 चढ़ा दें, दीप जला दें और वहीं बैठ करके एक बार या 5 माला ओम नमः शिवाय की करें। ऐसा 5 त्रयोदशी कर लीजिएगा मेरे दर्शकों, मेरे साधकों। आप देख लेना उस व्यक्ति के मन से वैरभाव हमेशा के लिए हट जाएगा। वो शंभू हैं, वो भोले हैं, रावण को किस प्रकार से वर दे दिया करते थे, है ना, तो शंभू हैं ये। तो ऐसा भी करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ जो आज इसमें कुछ उपाय बताए हैं आप करके देखें, आपके मन में और उस व्यक्ति के मन में बहुत अच्छे से मित्रता उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे और भी बहुत मंत्र हैं, जैसे वरदान स्तोत्र है, बजरंग बाण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बड़ा आसान से तरीके बताए हैं। आप ये करें और बहुत अच्छे से, भाई सबका रहने का मन करता है, कोई हमारा शत्रु ना हो, सब हमसे प्यार रखें, प्यार करें, हमें चाहें और हम भी दूसरों को चाहें। यदि हम अपना सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों का सम्मान भी करना आना चाहिए, तभी बात बराबर होती है। आप इन उपायों को करें, आपको लाभ मिलेगा। फिर भी
यदि कुछ ऐसा लगता है कि बात बन नहीं रही तो किसी मर्मज्ञ व्यक्ति को या तो अपना हाथ दिखा लें या अपनी कुंडली, एक बार कुंडली में जो छठा स्थान होता है शत्रु का होता है, उसका अवलोकन करा लें तो भी बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।